कहते हैं ना कि जब कामयाबी मिल जाती है, जब इंसान सीढ़ी चढ़ जाता है, जब कहीं उपलब्धि हासिल कर लेती है ना, तो उसके आगे पीछे बहुत सारे रिश्तेदार घूमते हैं। वही कहीं ना कहीं अंशु मैडम के पास है कि आज उन्होंने जो भी टाइटल थंबनेल डाला है कि मेरे भाइयों ने मुझे कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी, कभी भी कोई ऐसे काम नहीं हुआ। भाई वो टाइम कहाँ था, शादी के टाइम ये भाई कहाँ थे, ये रिश्तेदार कहाँ थे और ये प्यार कहाँ था। आज तुमने जो सेल्फिश होने का और एक सच में ऐसा प्रूव कर दिया है ना कि कभी भी भविष्य में कोई इंसान कभी भी किसी की मदद ना करे, मदद करे तो उतनी ही करे, इससे ज़्यादा ना करे जैसे कि तुमने किसी के साथ, किसी फैमिली के साथ किया। कल से लोगों ने इतना बोला कि माँ पापा की एनिवर्सरी कम से कम एक बार उन्हें तो विश कर दो, लेकिन नहीं, ईगो ईगो हो जाएगा हर्ट। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि ये दोनों लोग अलग हुए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दुनिया के जो लोग छूट गए होंगे, जितने बेकार लोग होंगे, खुद इन्होंने अपने वीडियो में ही बोला है कि मेरी मौसी ऐसी हैं, मेरी माँ से नहीं पटरी खाती थी, मेरे मामा ऐसे हैं, मेरी माँ से पटरी नहीं करती थी, मेरे पट्टीदार ऐसे लोग हैं जो मुझे एक एक रुपए के लिए परेशान करते थे, मेरे पापा की कैसे, मतलब हर एक डिटेल में इन्होंने ब्लॉग में हर एक इंसान के बारे में इन्होंने वीडियो बनाया है और पूरा बताया। लेकिन आज वही सारे रिश्तेदार, वही भाई भाभी, वही इतने ज़्यादा इनको प्यार दे रहे कि कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। इतना इन्हें प्यार किया, यही तो टाइटल था, कुछ ऐसे ही था शायद कि इन्होंने ये टाइटल, ये थंबनेल डाला। और जो लोग कह रहे थे अप्सरा मॉम को कि जब उन्होंने कहा था कि भाई हम उन लोगों को बुलाएंगे जिनसे हमें गालियां ना मिले, और जो हम जिसको, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना जिससे हमारे फैमिली को गाली पड़े, तो क्या गलत कहा था? क्योंकि आज दिन तक हर इंसान सिर्फ और सिर्फ गालियां ही देता है कि तुमने ये किया, ये फैमिली ऐसी है, ये फैमिली वैसी है। तो भाई हर इंसान थोड़ा सा वो होगा, और सामने वाला ने, खुद मैडम ने इतना खुशी जताई है कि क्या ही बोले, और इतना बदनाम किया है। तो तब लोगों ने वीडियो भी बनाए, तब लोगों ने कमेंट भर भर के किया कि एक कैसी माँ है, पोक कर रही है अपनी होने वाली मतलब कन्यादान वाली बेटी को पोक कर रही है, पोक कर रही। लेकिन आज सुबह से मैं यही वेट कर रही थी कि मैं पार्टी में जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज उनके यहाँ पार्टी चल रही है। अगर मैं ऐसा लिखूंगी तो लोग पूछेंगे, लोग भर भर के देखेंगे, अरे कहाँ जा रही पार्टी में, कहीं वहां तो नहीं जा रही। मेरे व्यूज जो डाउन हो गए वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि इंग्लिश में जो है टाइटल लिख जा रहा है जिसकी वजह से व्यूज डाउन है। भाई नहीं, तुम नाम नहीं लोगी, तुम्हारे व्यूज डाउन ही होंगे, क्योंकि तुम्हारी कहीं ना कहीं हरकतें जो हैं और रियल फेस जो है वो सभी को पता चल गया है कि तुम कितनी नौटंकीबाज हो, कितनी चालबाज हो, कितनी बड़ी सातिर हो। जब तुम्हें मौका मिलता है तब तुम इतनी छोटी बच्ची बन जाती हो, और जब तुम्हें तीखे वर्ड बोलना होता है, मिर्ची उगलना होता है, तब तुम बहुत बड़ी दिमाग वाली और बहुत शातिर बन जाती हो। तो आज के ज़माने में कभी भी कोई भी ऐसी मदद किसी की ना करे, क्योंकि जो मदद करता है ना, वही कहते हैं होम करते हैं, हाँ जलते हैं। तो जो जिसकी मदद करता है जूता उसी को पड़ता है। आज कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो गया। भाई बहुत सारे लोग थे, क्यों नहीं आपने यही भाई भाभी, यही फैमिली जहाँ आज तिलक में गई हो, जो आज बहुत गर्व चौड़ा होकर के सीना आप लिख रही हो कि मेरे भाई भाभी कभी मुझे कमी नहीं महसूस होती, तब कहाँ थे शादी के टाइम? तब तो कोई नहीं नजर आया। तो खुद अपने मुंह से बोली कि किसी ने नहीं, हाथ सबके दरवाजे खटखटाए, सबसे कहा कि मेरे कन्यादान कर लो, मेरा शादी कर दो, पैसे हम लगाएंगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये फैमिली इसलिए आई, और इस फैमिली की, या तो तुम इस फैमिली के पास इसलिए गई क्योंकि तुम्हें फेमस होना था, तुम्हें फेमस होना था, तुम्हें वाईटी में आना था। और आज जो भी देन है ना, सच में इस फैमिली की हो, कितनी भी बुरी ये फैमिली हो, कितनी भी खराब हो, कैसे भी आपस में लड़ते हो, एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते हो, जो भी करते हो, लेकिन धज्जियां भी उड़ाते हैं साथ में, प्लस अगर कभी कोई भी फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम होती है तो सारे एकजुट बन करके खड़े भी रहते हैं। अगर वो व्यूज के लिए धज्जियां उड़ाते हैं तो एक दूसरे को मिल करके सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और दूसरे की मदद करते हैं। बहरी कोई नहीं करता है।
तो वो सेल्फिश इंसान ये लड़की है जो कि आज इसने सच में दिखा दिया। लोगों ने बहुत अरे बहुत अच्छा किया, ये नहीं गई है भाई, किस ऐसे ही जितने लोग इसको उनको जैसे सपोर्ट कर रहे हैं ना, आगे चल के ना तो वो लोग रोएंगे कि भाई मैंने गलत लड़की को सपोर्ट किया, ना तो ये लड़की को रोना चाहिए, क्योंकि जिस जैसे उस फैमिली ने छोड़ा है उसको बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमेशा वो फैमिली सिर्फ इन लड़की की वजह से गाली सुनती रही, हेट से मिलते रहे, और ये खुद भेदी बन करके उन ऐसे ऐसे रिएक्शन वालों को, ऐसे ऐसे लोगों को भेद देती रही, जिससे खुद रिएक्शन वालों ने ये चीज़ें कबूल करी कि भाई राज फैमिली की कोई मेंबर है, लेडी है, वो हमें देती है, ऐसा तो कोई उनके घर में नहीं, इससे छोड़ करके। तो ये इंसान को बहुत अच्छा किया जो उस फैमिली ने छोड़ा। कम से कम आगे भविष्य में इनके यहाँ कभी ऐसा दुख संकट, कभी मिसकैरेज, कभी कोई फीवर, कभी कोई ऐसी अनहोनी, कभी नज़र बंटू, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी इस लड़की के साथ कि आगे चल के ये कभी रोएगी और कभी भी सिवान वालों का या अंबाला वालों का नाम लेगी। अब इसकी फैमिली, शायद फैमिली, राज फैमिली भी यही चाहती है, और सारे हम जितने लोग हैं जो न्यूट्रल रहते हैं उनको यही लगता होगा कि काश ये लड़की हमेशा ऐसे ही रहे, खुश रहे, अब इसके प्रति कोई इसके मतलब दुख ना आने पाए इसके पास। तो अब यही हम लोग कामना करते हैं, अब ये रो करके कोई चीज़ें मत लेके आना कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, क्योंकि अनहोनी कोई बता के नहीं आती। तुमने इतना ही सब कुछ किया और जाकर सीधे अंबाला वाला नाम रख दिया कि मुझे इस फैमिली से किसी तरीके छुटकारा पाना है। आज बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून पहुँचा कि सच में अप्सरा मॉम ने अच्छा किया कि भाई मेरी वजह से इसको हमेशा नज़र लगती है, मेरी वजह से इसका मिसकैरेज हो गया है, हमारी वजह से इसके घर में कलह होती है, हमारी वजह से ये गालियाँ सुनती है, हमारी वजह, चलो इसकी वजह से हम जो सुनते हैं उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं है कि हमारी फैमिली कितना ट्रोल होती है इसकी वजह से, कितनी गालियाँ खाती है, कितनी मनीषा को कितने गंदे वर्ड बोले जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन इस लड़की को हमने आज छोड़ा कि बस हाथ जोड़ते हैं कि लाइफ में अपनी खुश रहो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं। लेकिन इतने लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा मिसकैरेज हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा घर आए, प्रिंस आया तुम्हारे घर, कम से कम एक पोस्ट तो लिख के डाल दो, मम्मी पापा हैप्पी एनिवर्सरी। लेकिन इतना इस लड़की में सच में ईगो है, शायद इसीलिए इसके आज जो जितने रिश्ते दूर हुए हैं ना, वो इसी वजह से हो, चाहे वो पटीदार वाले हों, चाहे इसके मामा मौसी हों, चाहे कोई हेती व्यवहारी हो, सारे इसके ईगो की वजह से और सारी इसकी मुंह की वजह से, क्योंकि इसकी जो तीखी जुबान चलती है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सारे रिश्तेदार ऐसे ही इससे अलग हुए, क्योंकि ये बहुत शातिर है भाई, कुछ भी कर जाएगी, कुछ भी बोल जाएगी, लेकिन जो अपनी वो होता है तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऐसी लड़की है। हर एक इंसान कहते हैं ना कि सामने वाला कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक आपकी थाली में खाना नहीं होगा तब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आज ये अगर तुम्हें ये भाई भाभी बहुत प्यार करते हैं, हमेशा तुम्हें प्यार की कमी नहीं महसूस होने दी, हमेशा प्यार किया है, तो भाई तब कहाँ थे सब लोग। उसके बाद आज तुम फेमस हो गई, आज तुम्हारे पास देखा था गाइस, इनके जब ये तिलक में गई थी वहाँ पे कुर्सी में बैठी थी, इनको शर्म नहीं थी, इनके हस्बैंड खड़े थे, सारे जितने लड़के टाइप के थे सारे खड़े थे, और ये मैडम ईगो में बैठी थी। भाई यूट्यूबर हैं वो लोग, इनको फोटो लेने आए थे या सोचो इनकी तारीफ कर रहे थे कि ये भाई यूट्यूबर है, लेकिन ये यूट्यूबर किसकी वजह से है, ये देन किसकी है। लोग बरसों लगा दे रहे हैं, लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे। कितना परेशान है लोग कि 2 रुपए की आमदनी मुझे होने लगे। लेकिन आज जो भी तुम ये हो ना, और जिस वजह से तुम्हें लोग प्यार कर रहे हैं, जिस वजह से तुम्हारे लोग तुमको पूज रहे हैं, वो तुम शायद भूल के भी नहीं याद करोगी, वो शायद चीज़ें वो भूल कर भी नहीं याद करोगी, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फिश और चालबाज लड़की हो। ये तो पूरी फैमिली को सच में ऐसे टारगेट करी हुई थी, ऐसे टारगेट करवाई थी कि आज जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारे कमेंट सेक्शन से लेकर के हर एक इंसान के उसमें यही है कि यही लड़की जो है राज परिवार की सारी चुगली और सारी चपाटी जो करती थी। कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम ने भी यही चीज़ बोली थी कि भाई आखिर मेरे घर में कौन ऐसा इंसान है जो ऐसे इंसान के जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाता है, मेरे हमेशा अगेंस्ट बोलता है, उस इंसान को ये सपोर्ट करती। तो आस्तीन का सांप कहीं ना कहीं उन लोगों ने पाल लिया था, बट कोई नहीं, उन्होंने तो कन्यादान करा है, उन्होंने तो सिर्फ दान दिया है, उन्होंने तो सिर्फ पुण्य किया है, जो कि उनका कहीं ना कहीं तो भाई लगेगा,
उनका जो है कहीं ना कहीं ना 100% दान में लगेगा तो ज़रूर से ज़रूर कुछ परसेंट तो लगेगा, क्योंकि उन्होंने कन्यादान किया, उन्होंने कि इनका जो है भविष्य संवार दिया, इनकी जो है कन्यादान करके एक मिसाल दे दी। कहीं ना कहीं कुछ तो उन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा तो पुण्य जरूर मिलेगा। लेकिन इन्हें इन्हें शायद कर्मा बैक आए, शायद इनका जो है कर्मा बैक आए, क्योंकि इनके यहाँ से और इन्होंने कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डाला, ना कोई ऐसा काम किया है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिससे ये लोगों को समझ में आए कि इन्होंने कुछ अच्छा किया है। कभी भी इन्होंने अच्छा नहीं किया है, 1% अच्छा नहीं किया है। इन्हें जितना इन्होंने जितनी भी चीज़ें थी उनमें से जितना ज़्यादा हेट से दिया है उस फैमिली को, जितना ज़्यादा नीचे गिराया है, जितने ज़्यादा गालियाँ खिलाई, ये लड़की है सच में। आज मैंने जब वीडियो देखा कि अरे भाई, लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में इतना गालियां दी है कि तब कहाँ थे ये भाई, आई तब तो नहीं दिखाई दे रहे थे, आज राज फैमिली के पास क्यों गई थी, फेमस होने के लिए गई थी, अपना उल्लू सीधा कराया, वहाँ से निकलती बनी। तो ऐसी लड़कियां सच में बहुत चालू होती है। जो इंसान कहता है ना कि यार उसके माँ बाप नहीं है, बहुत उसको कष्ट है, बहुत भोले अनाथ है, उसको हेल्प करना चाहिए, नहीं नहीं, इसीलिए यही कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जो होते हैं ना, लोग इसी वजह से किसी की मदद नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि जो जितना अनाथ होता है ना उतना ही बहुत बड़ा खतरनाक हो जाता है। और ये नहीं कहेंगे हर एक इंसान, बहुत ऐसे इंसान है कि अच्छे हैं, लेकिन कर्मा जो है इनका बैग जरूर आएगा, पता चलेगा। थोड़े दिन वेट करिए। जो लोग अंधभक्त हैं, जो लोग इतना बोलते हैं कि अरे क्यों उस लड़की के पीछे पड़े, तुम्हें शायद तुम लोग भी ऐसे ही करते होगे, ऐसे ही करते होगे, एहसान फरामोश किसी के जज्बातों से खेलते होगे, किसी के एहसान नहीं मानते होगे कोई अगर तुम्हारे साथ कुछ करता होगा। इसी टाइप के लोग होंगे जो इनको इतना सपोर्ट, अंधभक्ति। क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि कम से कम चलो उन्होंने नहीं बुलाया, या जो भी पास्ट में तुमने माना या जो किया, तुम्हारे लिए वो माँ बाप खड़े रहे, भले उनके बच्चे नहीं थे, खड़े थे तुम्हारे साथ, लेकिन माँ बाप खड़े थे। माँ बाप को तो एटलीस्ट एक बार विश करना था, लेकिन अब लगता है कि उस फैमिली को इसको कभी नहीं अपनाना चाहिए। चाहे इसके प्रति कितना दुख आ जाए, कितना संकट आ जाए, ये जाने। और इसके जो भाई नए नए बन गए, जो बहुत हमेशा इसको प्यार करते हैं, जो इसकी फैमिली बहुत अच्छी है, जो भी चीज़ें सब ये खुद हैंडल करे। हमें लग रहा है अब किसी को, जितने हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी अप्सरा मॉम के हैं, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि अब ये लड़की को बुलाओ, आखिर उसे बुलाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना वहाँ पर भी जाके फैमिली में कि भाई बुला लो, तुम्हारी बेटी है, तुमने उसको बेटी माना। अब हमें लग रहा है आप लोगों का ही मुंह धुआं कर दिया इस लड़की ने कहीं ना कहीं। तो ये है इसकी रियलिटी, जो कि आज इसने खुद बयां कर दी अपने आप। चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना।